अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जनाब ईद जो है हमारी गुजर चुकी है, लेकिन ईद का गोश्त तो है जो हमारा अभी तक पड़ा है। अभी तक मसलन हमने इतना ही निकाला था जो कि हमें काम आ जाए, मतलब जितना कि हम घर में बना सके। तो अब जी ईद के बाद जो है हम पहला जो गोश्त है वो बनाने लगे हैं, पैकेट निकाल कर नया वाला, जो कि इसकी डैडी ने सारा धो धा के उसको साफ करके उसके छिछड़े वगैरह उतार कर पैकेट में डाल कर तो फ्रिज में रख दिया था, फ्रीजर में, ताकि वो जो है ना हम पकाएं और पकाते हुए हमें बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तो इसकी डैडी का भी मैं शुरू करने लगा। उसके लिए वो कह रहे हैं मुझे अपने चीज़ें वगैरह काट दें ताकि मैं आपको बना के दे दूँ। मैंने कहा ओके जनाब बनाएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले आप जो है 6 प्याज ले लें, उनको अच्छे से जो है ना ब्रीक ब्रीक काट दें ताकि उनकी अच्छी सी शेप में उनको काट दें ताकि मैं अपना शुरू करूँ। और टमाटर वगैरह ये सब कुछ ना आप शुरू करते हैं बना दें। मैंने कहा ओके चलो ठीक है, आपको सारा कुछ चाहिए ना, मैं आपको सारा कुछ रेडी करके देती हूँ। तो जनाब यहाँ पर जो है मैं अपने प्याज सबसे पहले रेडी कर रही हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपने प्याज काटने हैं, ये भी ऐसे करते हैं, पहले धो लेते हैं उसके बाद काटते हैं। लेकिन मैंने जो है ना बड़े बड़े से प्याज ले लिए, मैंने बुशरा लोगों से लिए, मेरे जो ना छोटे छोटे थे। मैंने कहा काटने में इतनी देर लग जानी है, वो इतनी ज़्यादा काटने पड़ती है। मैंने उनको फिर बड़े बड़े दिखाए, मैंने कहा देखिए इतने बड़े बड़े ठीक है। वो कहते हैं हाँ इतने नफ है। मैंने कहा ये वाले ठीक है, कहते हैं हाँ साइज़ भी बिल्कुल ठीक है। आप ये काटें। इन्होंने ना किलो गोश्त बनाना है, किलो गोश्त के हिसाब से इन्होंने मुझे कहा ये इतने बड़े बड़े प्याज लें। तो जनाब ये देखें जो मेरे प्याज है वो फटाफट से कट कर तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको सबसे पहले छील लिया, छीलने के बाद मैंने काट लिया, काटने के बाद मैंने जो है ना टोकरी में डालकर तो इनको धोऊंगी, धो के फिर साइड पर रखूंगी। फिर ये आगे किचन में मैंने कहा कि ना मुझे वहाँ से टमाटर वगैरह जो जो उसके अंदर डालना ना मुझे फ्रिज से निकाल दें। आपको पता है जैसे कि मैं टमाटर भी हमेशा फ्रीज करके रखती हूँ और जो अपनी ग्रीन मिर्ची है वो मैं हमेशा ऊपर फ्रीजर में ही रखती हूँ। तो ये ना जनाब ये मेरे प्याज जो है ये कट चुके हैं, इन्हें मैंने साइड पे कर दिया। अभी मुझे देने लगे हैं ये टमाटर, ये नहीं आगे हैं टमाटर। इन मैंने कहा कितने डालने कहते हैं, इनके 1 किलो गोश्त के अंदर ना हम 3 टमाटर डालेंगे। मैंने कहा जितनी आपने क्वांटिटी करनी है मैंने उतनी ही डालनी है, क्योंकि ये बनाने लगे हैं तो भाई अपने हिसाब से बनाएंगे। कोई भी मैंने इसके अंदर लोचा पोती कर दी ना, मैं ये कर दिया ये कर लें, इन्होंने जरा सा खराब हो इनका ना आपने किया। इस हिसाब से मैंने ना ये है कि इनकी वजह से जितने इन्होंने कहा ना मुझे उतनी ही चीज़ें इनके लिए इनको दे रही हूँ। मैंने मुझे जब पहले बड़े बड़े प्याज का वो मैंने कर दिया, उसके बाद इन्होंने मुझे 3 टमाटर खुद ही निकाल के दिए कि आप 3 टमाटर काट दें। मैंने कहा ओके, क्योंकि बड़े मज़ेदार ये बनाते होते हैं, ये सब नहीं खुद ही करते हैं, लेकिन अभी बच्चे सो रहे थे तो मैंने कहा चले मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा ग्रीन 5 मिर्चें हैं जो वो आप इनको कट लगा देते हैं दरम्यान में। हम आपको पता है जैसे कि रेड मिर्ची में बिल्कुल भी हम हंडिया में नहीं डालते हैं, तो हमने ग्रीन ही शुरू से डालते हैं। 5 मिर्चें देखें इनको ना पीछे से इनका वो डंडी से उतार के तो आगे से उनको कट लगाकर तो जो है प्याज धोए हुए उनके अंदर जो मिर्चें भी प्याज धो के रख दी, सारा कुछ धोया हुआ है। उसके बाद ये टमाटर आगे, टमाटर भी जो आपको पता है जैसे कि मैंने फ्रीज करके रखे होते हैं, फ्रीज कर दो उसके बाद बिल्कुल भी ये खराब नहीं होते हैं, जिधर रहते हैं ना उधर ही रहते हैं। देखिए मैंने इनको फ्रीज करके ना इनको धोना है, और आपको पता है जितना का हमारे यहाँ पे 44-45 टेम्परेचर जा रहा है उस हिसाब से देखे मिनटों में जो है मैंने इनको फौरन कर दिया, वरना इनको थोड़ी देर के लिए ना बाहर निकाल के रखती हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे गोश्त निकाल के दे दिया, ये लेने शॉपर के अंदर डाल के उसको अच्छे से धो धा के उसके अंदर रख के उसको डबल शॉपर करके फिर ऊपर फ्रिज में रखा कि ना कहीं फ्रीजर के अंदर खून वगैरह ना निकलता रहे। लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी तरह धोया होता बिल्कुल भी खून नहीं, जो ऐसे शॉपर के अंदर आता है ना खून, वो शॉपर के अंदर भी नहीं आता। ये किलो मेरा गोश्त आ गया, वो भी मैंने इसको अच्छे से इसको ऊपर बाहर वाली साइड पे पानी मार लिया, अभी जुड़ा ही हुआ है। लेकिन ये मैंने कहा ना बस आप मुझे दे दें। मैंने कहा ठीक है ये जुड़ा हुआ जो गोश्त है वो किलो मैंने निकाल के फ्रिज के, जैसा कि आपने भी अपने फ्रिजों में जो रखा हुआ ना वो वाला निकाल लें और फिर निकाल कर जो इनको बनाएं। तो ये सबसे पहले देखें इन्होंने गोश्त डाली, उसके बाद जब इनको प्याज और टमाटर और मिर्चें काट के दी थी उसके बाद इन्होंने ये डाल ली है। और आप ये सारा कुछ डाल रहे हैं कुकर के अंदर, क्योंकि कुकर के अंदर इन्होंने प्रेशर लगाना है सिर्फ और सिर्फ कुकर के अंदर, जो 15 से 16 मिनट लगते हैं और बन जाते हैं। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल ही खत्म था, फिर मैंने कहा थोड़ा सा ना अंदर पानी डाल के ना मिक्स कर ले, फिर अंदर डाल देना। मतलब इतना ही थी कि 1 चम्मच है इसके पूरी होनी। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट आपने डालना है। अगर आपको पूरी फुल बढ़िया है, मैं अभी जाऊँगी ना बाजार तो फिर लेके आऊँगी। और तो जनाब जो एंड था मेरा वो डाला, उसके बाद इनका मैंने इसके अंदर अचार डाला। उसके बाद ये बादियान के फूल के चेचा लेके आए सबसे कि आपको नहीं पता कहते हैं हंडी के अंदर डालने। उसके बाद इन्होंने डाल दिया इसके अंदर अपने लौंग जब मेरे मुंह में आते हैं ना खड़े मसाले, पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छे लगते, लेकिन इसके डैडी को बड़े अच्छे लगते हैं। उसके बाद डाल दिए सिनेमन स्टिक्स, यानी कि दालचीनी। मैं पाउडर डालती होती हूँ हमेशा, लेकिन ये जो खड़े मसाले ही डालते हैं। इन्होंने दालचीनी की जो बड़ी 2-3 स्टिकें डाली। उसके बाद इन्होंने डाल दिया है 2 चम्मच भर के जीरा। ये सारा कुछ अपनी मर्जी से डाल रहे हैं। उसके बाद मुझे कहा कि ले आए यहाँ पर अदरक अपना कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया पाउडर, पिसा धनिया 2 चम्मच भर के डाल दिया। उसके बाद ये आगे इनकी भर के हल्दी भी हमारी खत्म हो गई है। मुझे याद ये वीडियो देख के याद आ गया कि हल्दी भी लाने वाली है। 2 चम्मच फुल भर के हैं ये एंड पे बिल्कुल वो इस तरह थी। उसके बाद आ गया हमारा नमक भी जो इन्होंने 2 चम्मच भर के डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालते क्योंकि गोश्त आपको पता पहले नमकीन होता है। उसके बाद आ गया हमारा ये गरम मसाला, ये सारा कुछ डाल दिया इन्होंने। एंड पे इन्होंने डाल दिया गरम मसाला। मैंने कहा ये थोड़ा डाले, ये ज़्यादा डाल गया था लेकिन ये डाला नहीं, हमने वापस उसी डब्बी के अंदर डाल दिया था, वहाँ से वीडियो कट गई। उसके बाद ये आ गए हैं लीफ, जो से इनका बे लीफ कहते हैं, क्या कहते हैं, करी पत्ता डाल दिया। उसके बाद ये सारा कुछ डालने के बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे हो गए। टोटल
टोटल हो गया। इसके बाद सिर्फ हमने ऑयल डाला, हमने भून लेना, इसको हमने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं ना यहाँ पर 1 गिलास जग भर के, यानी कि 1 किलो का ये मग है, तो 1 मग भर के, उसके बाद आधा मग भर के 1.5 मग जो है हमने डाल के इसको, इसके बाद इनको कुकर ये बंद नहीं करना आता। सारा कुछ कर लेते हैं लेकिन इनसे कुकर नहीं बंद होता है। ये हमेशा मुझसे बंद करवाते हैं, मुझे कहते हैं अपने इसको अच्छी तरह कुकर को बंद कर दिया। मैंने कहा ठीक है जनाब। कुकर को हमने बंद कर दिया, ऊपर से ऊपर हमने इसके रख दिया इसका वेट जो कि हमेशा इसको रखना होता है, और फिर हमने नीचे चला दिया चूल्हा। सबसे पहले हमने कहा कि पहले हमने पंखा चलाया हुआ था, अपना पंखा चलाकर तो अब ये सारा कुछ कर लें। फिर यहाँ हमने रख दिया और फिर यहाँ पे मैं बाहर जाने लगी। फिर बुशरा न लेके आई नीचे से कबाब बना गई, इतने मज़ेदार। ये कहते चले जब तक ये होता है ना, इसको यहाँ पे हमने जो 15 से 20 मिनट लगाना है, तो तब तक है ना बुशरा के जो कबाब लाए हुए नीचे से वो एंजॉय करते हैं। ये बुशरा बड़े ही मजेदार कबाब बनाते हैं, मसाला बना कर। मैंने कहा यार कबाब तो मैंने खा लिया, इस बार कोल्ड ड्रिंक कैसे हो सकता है कि कोल्ड ड्रिंक के बगैर मेरे कबाब अंदर चले जाएं। मुझे ना कबाब कोल्ड ड्रिंक के बगैर बिल्कुल भी नहीं खाए जाते हैं। ये मैंने खा लिए, आधे जो से रह गए थे मैंने इनके लिए रख दिया। फिर उसके बाद जनाब उतनी देर में मैंने खाते पीते यहाँ पे हो गए हैं हमारे पूरे 15 मिनट। यहाँ पे हमारी होगी सीटी बज गई है। सीटी बजने के बाद हमने 15 मिनट काउंट करना है, उससे पहले नहीं। 5-6 मिनट के अंदर सीटी बज गई, उसके बाद जनाब हो गए पूरे 15 मिनट। और अब जो है इन्होंने इसकी सीटी उतार दी है, तो अब जो है इसकी सीटी उतार के तो इसकी भाप जो है सारी बाहर निकल गई है। जैसे इसकी भाप बाहर निकल जानी है, उसके बाद हमने जिसको ढक्कन उठाना है, ये तो हमेशा ही अपना हाथ ऊपर, मैंने कहा इधर को उठाते हैं, अब उधर को उठाते हैं। ये ले अब उठाकर तो अब ये बोटी चेक करने लगे। कहते हैं कि अब इसकी बोटी चेक करते हैं कि गली की नहीं। इन्होंने ये छुरी से चेक करने लगे, आए है जनाब ताज़ा गोश्त और वो गले ना, कैसे ही हो सकता है। देखिए जरा सी छुरी इसके अंदर डाली और बड़ा ही अच्छा सा गल गया हुआ। अब जो है हम लेंगे इसके अंदर कुकिंग ऑयल। आप किसी भी कंपनी का कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ये हमारे पास ऑलिव ऑयल है, हम ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, ये अपने हिसाब से डाल रहे हैं। लेकिन आपने जो है ना, जो ये डोई होती है ना, वो 3 से 4 जो डोइयाँ भर के डाल देनी है, या जो पौवा होता है जिस तरह वो चाय बनाने वाला, वो आपने 1 डालना है। तो वरना आपने ऐसे तो माएँ, आपको पता है माओं को तो फिर ये पता ही होता है कितना ऑयल डालना है। ये ना जनाब इन्होंने डाल के इसको अच्छे से इसको भून लिया और अब देखिए इसने ऑयल छोड़ना छोड़ दिया। ऑयल छोड़ना जैसे इसने शुरू कर दिया, अब हमने बिल्कुल जो इन्होंने कहा इसके नीचे हल्की आंच कर दें और आपने जो अपना काम कुम करना है वो आप कर लें। मैंने कहा ओके जनाब ठीक हो गया। अब जो इसने ऑयल छोड़ दिया है, तो अब मैंने कर दिया है कुकर को साइड पे। अब मैंने कहा चलो ठीक है, इसको नीचे मैं हल्का सा चूल्हा चलाती हूँ। मैंने मुझे कहा कि ना थोड़ा सा नीचे हल्का सा चूल्हा चला दे, बाम्बू देखे वहाँ चल रहा था हल्का चूल्हा, वहाँ पे मैंने रख लिया अपना तवा, क्योंकि आपको पता है जैसा कि गैस पे बंद हो गया। अब मैंने चलाया है सिलेंडर और फिर मैंने की है विंडो बंद। विंडो बंद इसलिए करते हैं क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा हवा आती है, फिर ना सिलेंडर पर रोटी नहीं बनती है। वैसे आम चूल्हा हमारा चल जाता है, लेकिन सिलेंडर वाला ना वो बिल्कुल भी नहीं चलता है। फिर हमने बंद कर दिया, अपनी विंडो बंद किया और पंखा बंद किया। और गर्मी के अंदर मैंने कहा चलो अब आपको बना के देती हूँ रोटी। इन्होंने मुझे कहा 2 रोटियां मैंने खानी है, मैंने कहा 1 मैंने खानी है। तो 3 रोटियां बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पेड़ा कर लिया है, पेड़े कर लिए हैं और मैंने को साइड पे किया। और जो मैंने इनका फ्राइंग पैन, इनका वो है ना ये कुकर, उसको मैंने कर दिया साइड पे और नीचे हल्की सी चूल्हा जो उन्होंने मुझे जैसा कहा था चला कर दे, मैंने चला दिया। और यहाँ पे जब रोटियां बनानी दरम्यान में शुरू करती हैं, दरम्यान में मैं रोटियां इसलिए बनाती हूँ कि साइड पे ना वो जरा छोटे चूल्हे है ना, उस पर इतनी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन दरम्यान में बहुत जल्दी बना लेती है। ये ले जनाब आपके देखते देखते जो मैंने अपनी 3 रोटियां बना ली और यहाँ मैंने नीचे कर दिया चूल्हा ऑफ एंड हमारी रोटी भी बन गई है। और अब हमारा सालन भी जो तो पूरा माशाल्लाह तैयार हो गया है। धनिया यहाँ से लेके मैंने कहा था इसके ऊपर धनिया डाले बड़ा मज़ेदार लगता है, लेकिन वो ना कहते हैं कि बेबी मुझे आप दे दें, फिर ना शाम को जब खाएंगे ना उसके लिए फिर मैं जाऊँगा तो ले आऊँगा बाहर से। तो जनाब ये इनका सालन जो है बन के तैयार हो गया, बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है। जितना ये देखने में लग रहा है ना, उतना ही ये खाने में मज़ेदार है। मैंने कहा आप चले जाएँ अंदर, जाके बैठे हैं, पसीने से भर गए हैं, जाके अंदर रूम में एंजॉय करें, बैठें, रिलैक्स हों, ज़रा थोड़ा सा रेस्ट करें, तो ना बाकी काम आपके जो मैं करके लेती हूँ, हंडिया वगैरह खाना वगैरह डालना है मैं आपके लिए ले आती हूँ। तो जनाब ये मैंने इनका डाल लिया यहाँ पर भर के। अब यहाँ पे पेश करेंगे इनको। यहाँ पे मैंने रखी है ट्रे के अंदर का सालन, साथ में रखी है इनकी रोटियाँ। और चले हम अंदर चलते हैं, खाते हैं, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताया। कि मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, हाफिज़, बाय बाय।